Hello everyone, I am Nikita Gupta and we have started Unit 5th chapter Local Anesthetics, जिसके अंदर हमने लोकल एनेस्थेटिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसकी नीड, केमिस्ट्री, आइडियल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देन क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स एंड SAR दैट इज़ स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को स्टडी किया। फिर हमने क्लासिफिकेशन की फर्स्ट क्लास बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर आने वाले ड्रग्स को स्टडी किया। अब हम सेकेंड क्लास अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स की ड्रग्स को स्टडी करेंगे। इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं उनमें फर्स्ट ड्रग है बेंजोकेन एंड हियर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोकेन। बेंजोकेन की अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो बेंजोकेन इज़ इन पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड एस्टर। इट इज़ इन लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, मीन्स कि ये पैरा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। मेन मॉइटी है बेंजोइक एसिड जिसमें एसिड जो COOH है उसकी जगह एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड एस्टर और ये वर्क करता है एज एन लोकल एनेस्थेटिक। इसका आयुर्वेदिक नेम इसलिए डिज़ाइन हुआ है इथाइल 4 अमीनो बेंजोएट। अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इट इज़ सॉल्युबल इन 1/2000 ऑफ वाटर, 1/5 ऑफ अल्कोहल, 1/30 to 50 ऑफ आलमंड ऑयल और ऑलिव ऑयल, and it is completely dissolved in dilute acids. It is a white crystals or white odorless crystalline powder having melting point of 88 degree Celsius to 92 degree Celsius. ये जो बेंजोकेन है इसका कलर वाइट होता है, ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है या कह सकते हैं क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। इसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता है, ये ऑर्डरलेस होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 88 डिग्री सेल्सियस से 92 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। इसकी सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो वाटर में ये 1:2500 के रेशो में सॉल्युबल है। अल्कोहल में ये 1:5 के रेशो में सॉल्युबल है। आलमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल के अंदर ये 1:30 to 50 के रेशियो में सॉल्युबल होता है। और ये डाइल्यूट एसिड्स के अंदर लाइक HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं उनके अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। देन आता है बेंजोकेन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बेंजोकेन रिवर्सिबली बाइंड टू सोडियम आयन चैनल्स एंड इनहिबिट एंट्री ऑफ सोडियम आयन which decrease its permeability, that is depolarization stopped। मीन्स कि जो बेंजोकेन है वो क्या करता है, सोडियम आयन चैनल से बाइंड होकर के सोडियम की जो फ्लक्स है उसको इनहिबिट कर देता है और सोडियम की जो एंट्री है उसे इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से इसकी जो परमिबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है और जो डीपोलराइजेशन प्रोसेस हो रहा था वो स्टॉप हो जाता है और इस तरीके से ये लोकल एनेस्थेटिक एक्शन शो करता है। तो इसका यूज़ कहाँ करेंगे, नेक्स्ट आता है इसका क्लिनिकल यूज़। इट इज़ यूज फॉर सरफेस एनेस्थीसिया। सेकेंड, इट इज़ यूज फॉर टेम्पररी लोकल रिलीफ ऑफ पेन एसोसिएटेड विद डेंटल कंडीशंस। थर्ड इज lozenges containing benzocaine is usual dose of up to 10 mg are used for the relief of sore throat. Then fourth is benzocaine is used in eardrops, creams, ointments, lotion, solutions, spray, gels, suppositories in concentration up to 20% for topical analgesia and anesthesia। मीन्स कि ये जो ड्रग है हमारी बेंजोकेन, इसका यूज़ फर्स्टली सरफेस एनेस्थीसिया के फॉर्म में किया जाता है। सेकेंड, इसका यूज़ किया जाता है जब पेन एसोसिएट होता है डेंटल कंडीशन से, मीन्स कि जब डेंटल सर्जरी होती है या कोई टूथेक हो जाता है तो इसकी वजह से जो पेन हो रहा होता है तो उसके टेम्परली रिलीफ के लिए भी दिया जाता है बेंजोकेन। थर्ड, इसको लोजेंजेस के फॉर्म में दिया जाता है जिसमें इसकी डोज अराउंड 10 mg होती है और इसको यूज़ किया जाता है सोर थ्रोट के रिलीफ के लिए। देन लास्ट है कि बेंजोकेन का यूज़ किया जाता है ईयर ड्रॉप्स में, क्रीम्स में, ऑइंटमेंट्स में, लोशंस में, सॉल्यूशंस में, स्प्रे जेल्स में और सपोस्ट्रीज में। और जब इनमें हम इनका यूज़ करेंगे तो 20% कंसनट्रेशन यूज़ करेंगे फॉर टॉपिकल एनाल्जेसिया एंड एनेस्थीसिया। देन इसकी डोज अगर हम बात करें तो 1 to 20% इन ऑइंटमेंट, क्रीम फॉर स्किन,
20% फॉर लोकल एनाल्जेसिया। मीन्स कि इसकी जो डोज है वो ऑइंटमेंट में 1 to 20% होती है, क्रीम्स में भी 1 to 20% होती है, जबकि टॉपिकली जब इसे यूज़ किया जाता है तो सिर्फ 20% इसकी डोज होनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेंजोकेन। देन नेक्स्ट ड्रग आती है, अब आती है इसकी सिंथेसिस। सो सिंथेसिस के अंदर ये 4 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें स्टार्टिंग मटेरियल है हमारा टोलुइन। टोलुइन की जब नाइट्रेशन की जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4/HNO3, तो यहाँ नाइट्रेशन के रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा NO2 वहाँ पे पैरा पोजीशन पे जाके लग जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बना दैट इज़ 1-methyl-4-nitroबेंजीन। फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा KMNO4 के प्रेजेंस पे विच इज़ एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो CH3 था ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH के अंदर, तो जो प्रोडक्ट बना दैट इज़ 4-नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अब इसकी कराई जाएगी एस्टरिफिकेशन, जिसके अंदर रिएक्शन होगी C2H5OH यानी अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4/हीट, जिसकी वजह से यहाँ पे जो COOH है ये कन्वर्ट हो जाएगा COOC2H5 के अंदर दैट इज़ इथाइल 4-नाइट्रोबेंजोएट। देन इसकी रिएक्शन होगी SN/HCl के साथ, और जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है बेंजोकेन ये बनेगा दैट इज़ इथाइल 4-अमीन बेंजोएट। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो इट इज़ एन 4 स्टेप रिएक्शन, जिसमें स्टार्टिंग मटेरियल है टोलुइन, जिसकी फर्स्टली नाइट्रेशन कराई गई, देन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देन एस्टरिफिकेशन एंड देन SN/HCl के प्रेजेंट में इसका रिडक्शन किया गया, जिसका रिजल्टेंट प्रोडक्ट बना हमारा बेंजोकेन। नेक्स्ट हमारी ड्रग आती है ब्यूटामेन। तो ब्यूटामेन की ये है स्ट्रक्चर, इसका आयुर्वेदिक नेम हुआ ब्यूटाइल, हियर इज़ ब्यूटाइल, देन 4-अमीनो बेंजोएट एंड हियर इज़ 4-अमीनो बेंजोएट। तो इसका आयुर्वेदिक नेम हुआ ब्यूटाइल 4-अमीनो बेंजोएट। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इट इज़ एन वाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर। ब्यूटामेन इज़ mildly soluble in water and it is soluble in organic solvents, alcohol and organic acids. So ब्यूटामेन की अगर हम बात करें तो इसका कलर होता है वाइट, इसमें कोई स्पेसिफिक स्मेल नहीं होती है, ये ऑर्डरलेस होता है। इसका नेचर है क्रिस्टलाइन सॉलिड और ये पाउडर की फॉर्म में मिलता है। ये जो पाउडर है ये वाटर के अंदर माइल्डली सॉल्युबल है, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये प्योरली सॉल्युबल है, और अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में भी ये सॉल्युबल होता है। देन आता है ब्यूटामेन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो ब्यूटामेन इज एन इनिबिटर ऑफ द सोडियम चैनल्स एंड डिलेड रेक्टिफायर ऑफ पोटेशियम करंट ड्यू टू ब्यूटामेन रिड्यूस द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। मीन्स कि ब्यूटामेन क्या है, इनिबिटर है सोडियम चैनल का, सोडियम चैनल को ब्लॉक करके सोडियम की जो एंट्री है उसे ये इनिबिट कर देता है, और डिले करता है रेक्टिफायर ऑफ पोटेशियम करंट, जिसकी वजह से ब्यूटामेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इस तरीके से ब्यूटामेन अपना एक्शन शो करता है, और फर्दर इसका यूज़ किया जाता है ब्यूटामेन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक पेन। Secondly, it is also used as surface anesthesia for skin mucous membrane. मीन कि फर्स्टली तो जब पेन बहुत सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता है, क्रॉनिक पेन हो रहा होता है, तो उसके ट्रीटमेंट में सेकंड इसको सरफेस एनेस्थीसिया की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, जो कि स्किन पे अप्लाई किया जाता है, यानी स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करके इसको सरफेस एनेस्थीसिया की तरह यूज़ करेंगे। देन आता है इसकी डोज। तो इसकी डोज जो है वो अप्लाई की जाती है 2.5 ग्राम ऑफ क्रीम ओवर 20 to 25 सेंटीमीटर ऑफ स्किन सरफेस फॉर एटलीस्ट 1 आवर। मीन्स कि 1 घंटे के लिए 20 से 25 सेंटीमीटर के सरफेस एरिया पे 2.5 ग्राम क्रीम आपको अप्लाई करनी है, ताकि वो क्रॉनिक पेन जो है वो ट्रीट आउट हो सके और स्किन की म्यूकस मेम्ब्रेन पे सरफेस एनेस्थेटिक इफेक्ट शो हो सके। नेक्स्ट हमारी ड्रग आती है प्रोकेन HCl। मीन्स कि HCl इसका क्या है, सॉल्ट है, एंड हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकेन HCl। इसका आयुर्वेदिक नेम होगा 2-डाई-इथाइल अमीनो, हियर इज 2-डाई-इथाइल अमीनो, देन इथाइल एंड 4-अमीनो बेंजोएट हाइड्रोक्लोराइड। तो इसका आयुर्वेदिक नेम हुआ 2-डाई-इथाइल अमीनो इथाइल 4-अमीनो बेंजोएट हाइड्रोक्लोराइड। देन प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड इज एन ऑर्डरलेस
white crystals or white crystalline powder soluble in 1 of water and 1 in 15 of alcohol, slightly soluble in chloroform and practically insoluble in ether। मीन्स कि जो प्रोकेन HCl है इसका कलर वाइट होता है, इसके क्रिस्टल्स मिलते हैं, इसमें कोई पर्टिकुलर स्मेल नहीं है, ये ऑर्डरलेस होता है, इसका नेचर है क्रिस्टलाइन, इसकी स्टेट है सॉलिड पाउडर। और ये जो पाउडर है इसकी सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो वाटर में ये 1:1 के रेशियो में सॉल्युबल होता है, जबकि अल्कोहल में ये 1:15 के रेशियो में सॉल्युबल होता है, जबकि क्लोरोफॉर्म के अंदर ये स्लाइटली सॉल्युबल है और ईथर के अंदर ये प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है। देन आता है प्रोकेन HCl का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो प्रोकेन HCl इनहिबिट्स सोडियम इनफ्लक्स थ्रू वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स in the neuronal cell membrane, which causes slower the signal conduction in the neuronal cell. Due to this depolarization stopped and anesthetic action achieved। मीन्स कि ये प्रोकेन HCl क्या करता है, सोडियम जो चैनल्स हैं दैट आर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, तो उनसे सोडियम के इन्फ्लक्स को इनहिबिट कर देता है। ये चैनल्स न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और सोडियम के इन्फ्लक्स के इनहिबिशन की वजह से जो सिग्नल कंडक्शन हो रहा था वो स्लो हो जाएगा न्यूरोनल सेल्स में और डीपोलराइजेशन स्टॉप हो जाएगा और इसकी वजह से एनेस्थेटिक एक्शन अचीव होगा। सो इस प्रोकेन HCl का यूज़ किसके लिए किया जाएगा, तो नेक्स्ट आता है इसका क्लिनिकल यूजेस। सो इट इज़ मेनली यूज फॉर इनफिल्ट्रेशन अनेस्थीसिया। मीन्स कि इसका यूज़ इनफिल्ट्रेशन अनेस्थीसिया के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। देन नेक्स्ट आती है इसकी डोज। सो फॉर इनफिल्ट्रेशन अनेस्थीसिया 0.25 to 0.5% solution of procaine hydrochloride have been used in the dose of 350 to 600 mg, and for peripheral nerve block dose for procaine HCl is 500 mg of has been given as in 0.5% solution in 100 ml। मीन्स कि जब इसका यूज़ आप इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया में करेंगे तो प्रोकेन का जो सोल्यूशन होगा वो 0.25 से 0.5% तक का हो सकता है और इसकी जो डोज होगी इसके अंदर दैट इज़ 350 to 600 mg के अराउंड होगी। जबकि पेरिफेरल नर्व ब्लॉक में जब हम यूज़ करेंगे तो इसकी डोज 500 mg तक होगी और इसका 0.5% सोल्यूशन बनाया जाएगा 100 ml के अंदर। देन आती है प्रोकेन की सिंथेसिस। तो इसकी सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल है 4-अमीनो बेंजोइक एसिड और जब इसकी रिएक्शन 2-डाईइथाइल अमीनो इथेनॉल के साथ की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एस्टरिफिकेशन, और एस्टरिफिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है, एक H2O का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ 2-इथाइल अमीनो इथाइल 4-अमीनो बेंजोएट दैट इज़ नॉन एज प्रोकेन। सो इस तरीके से प्रोकेन की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट हमारी ड्रग है ब्यूटाकेन सल्फेट एंड हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाकेन सल्फेट। तो इसकी स्ट्रक्चर के बेस पे इसका आईपिक नेम है 3-डाईब्यूटाइल क्योंकि 2 ब्यूटाइल ग्रुप है, देन अमीनो एंड फिर है प्रोपाइल 4-अमीनो बेंजोएट सल्फेट। सल्फेट का ये सॉल्ट है। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर के बिहाफ पे इसका नेम हुआ 2-डाईब्यूटाइल अमीनो प्रोपाइल 4-अमीनो बेंजोएट सल्फेट। देन आती है ब्यूटाकेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो इट इज़ एन वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर ऑफ अमीनो बेंजोइक एसिड एस्टर। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक एसिड्स। इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। मीन्स कि अगर हम ब्यूटाकेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसका कलर होता है वाइट, क्रिस्टलाइन इसका नेचर है और ये सॉलिड पाउडर की फॉर्म में मिलता है। ये क्या है, एक अमीनो बेंजोइक एसिड एस्टर डेरिवेटिव है। ये जो पाउडर है ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है जबकि ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर ये सॉल्युबल हो जाता है। इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे और ध्यान रखेंगे कि ये लाइट से भी प्रोटेक्टेड रहे। देन आता है ब्यूटाकेन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो ब्यूटाकेन सल्फेट इनहिबिट्स इरिवर्सिबली सोडियम इनफ्लक्स एंड डिक्रीज cellular excitability and conductivity. So depolarization stopped and pharmacological response achieved. So that means कि जो ब्यूटाकेन है वो क्या करता है,
जो सोडियम चैनल्स है उनके थ्रू सोडियम के इन्फ्लक्स को इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से सेलुलर एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। जो डीपोलराइजेशन है वो स्टॉप हो जाता है और फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस अचीव हो जाता है। देन आता है ब्यूटाकेन के क्लिनिकल यूजेस। ब्यूटाकेन सल्फेट इज़ यूज्ड फॉर सरफेस एनेस्थीसिया। Second, it has been used topically as the sulfate in the solution for dental pain and in ear and nasal drops. मीन्स कि फर्स्टली तो इसका यूज़ किया जाता है एज एन सरफेस एनेस्थेटिक। सेकेंडली इसको हम टॉपिकली अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये सल्फेट की फॉर्म में है, और इसे सोल्यूशन की फॉर्म में डेंटल पेन के ट्रीटमेंट में, ईयर और नेज़ल ड्रॉप्स के ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारी ड्रग आती है प्रोपोक्सिकेन। हियर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपोक्सिकेन। इसकी स्ट्रक्चर के बेस पे इसका आईपिक नेम होगा 2 डाईइथाइल अमीनो। हियर इज डाईइथाइल अमीनो, देन इथाइल एंड देन 4 अमीनो 2 प्रोपोक्सी बेंजोएट। इसका आईपिक नेम हुआ 2 डाईइथाइल अमीनो इथाइल 4 अमीनो 2 प्रोपोक्सी benzoate. And the physical properties of propoxycane is that propoxycane is an white, odorless, bitter taste crystalline powder insoluble in water but soluble in organic solvents. मीन्स कि ये जो प्रोपोक्सिकेन है इसका कलर वाइट होता है, इसमें कोई पर्टिकुलर स्मेल नहीं होती है, ये ऑर्डरलेस होता है, इसका टेस्ट होता है बिटर, और इसकी जो स्टेट है वो है सॉलिड पाउडर, इसका नेचर है क्रिस्टलाइन, और ये जो पाउडर है ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट आता है प्रोपोक्सिकेन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। प्रोपोक्सिकेन इज एन एस्टर ऑफ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड हैविंग एनेस्थेटिक एक्टिविटी। प्रोपोक्सिकेन बाइंड्स टू एंड ब्लॉक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स and inhibiting the sodium ion influx which is essential for the conduction of nerve impulses. It causes loss of sensation and provide anesthetic effect. That means कि जो प्रोपोक्सिकेन है ये बेसिकली क्या है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड का एस्टर है और ये एनेस्थेटिक एक्टिविटी शो करता है। जो प्रोपोक्सिकेन है वो क्या करता है, जो सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं उनके साथ बाइंड होकर के सोडियम के इन्फ्लक्स को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से जो कंडक्शन हो रहा था नर्व इम्पल्स का वो नहीं हो पाता है और सेंसेशन लॉस हो जाता है और इसका रिजल्टेंट होता है एनेस्थेटिक इफेक्ट। देन नेक्स्ट आता है प्रोपोक्सिकेन के क्लिनिकल यूजेस। इट इज़ एन पोटेंट लोकल एनेस्थेटिक, प्रोफाउंड एनेस्थीसिया ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन व्हेन इंजेक्टेड क्लोज टू नर्व शीथ। देन इसकी डोजेज आती है 6.6 mg पर kg एंड मैक्सिमम शुड नॉट बी एक्सीड देन 400 mg विच कैन कोज सीवियर टॉक्सिसिटी। मीन्स कि फर्स्टली तो प्रोपोक्सिकेन का यूज़ किया जाता है एज एन पोटेंट लोकल एनेस्थेटिक। सेकेंडली इसका यूज़ किया जाता है जब एनेस्थीसिया हमें लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए देना हो और हमें इसे इंजेक्ट करते हैं नर्व शीथ के पास में। इसकी जो डोज होती है वो 6.6 mg पर kg होती है और इसकी जो मैक्सिमम डोज है वो इन एनी हाउ 400 mg से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा होने पर ये सीवियर टॉक्सिसिटी कोज करता है। देन हमारी नेक्स्ट ड्रग आती है बेनोक्सिनेट। ये जो बेनोक्सिनेट है इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे दी हुई है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्सीब्यूटाप्रोकेन और BNX। इसके स्ट्रक्चर के बेस पे इसका आईपिक नेम होगा 2 डाईइथाइल अमीनो इथाइल, हियर इज इथाइल एंड 4 अमीनो, 4th पोजीशन पे अमीनो, 3 ब्यूटॉक्सी, 3rd पोजीशन पे ब्यूटॉक्सी एंड हियर इज बेंजोएट। तो इसका आईपिक नेम हुआ 2 डाईइथाइल अमीनो इथाइल 4 अमीनो 3 ब्यूटॉक्सी बेंजोएट। देन आता है बेनोक्सिनेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बेनोक्सिनेट इनहिबिट sodium influx through voltage gated sodium channel in the neuronal cell membrane which causes slower signal conduction in the neuronal cell. Due to this, depolarization stopped and anesthetic action achieved. ये जो बेनोक्सिनेट है ये क्या करता है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स को ब्लॉक करके
सोडियम की इन्फ्लक्स को इनहिबिट करता है न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से जो सिग्नल कंडक्शन है वो स्लो हो जाता है न्यूरोनल सेल्स के अंदर, और इसकी वजह से डीपोलराइजेशन स्टॉप होता है और अल्टीमेटली एनेस्थेटिक एक्शन अचीव होता है। देन आता है बिनॉक्सिनेट की क्लिनिकल यूजेस। सो इट इज़ यूज एज सरफेस एनेस्थेटिक एजेंट। सेकेंड, इट इज़ यूज इन ऑप्थेल्मोलॉजी टू एनेस्थाइज सरफेस ऑफ द आई एंड माइनर ऑपरेशंस। मीन्स कि इसका यूज़ किया जाता है फर्स्टली सरफेस एनेस्थेटिक एजेंट की फॉर्म में, सेकेंड इसका यूज़ किया जाता है ऑप्थेल्मोलॉजी में एनेस्थेटिक सरफेस पे आई और माइनर ऑपरेशंस में। देन हमारी नेक्स्ट ड्रग आती है टेट्राकेन, और इस टेट्राकेन को बोला जाता है अमीथोकेन। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अमीथोकेन। एंड हियर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राकेन। इसकी स्ट्रक्चर के बेस पे आप देख सकते हैं इसके अंदर डाई मिथाइल अमीनो ग्रुप प्रेजेंट हैं। देन यहाँ पे सिंगल मिथाइल ग्रुप है, देन ब्यूटाइल अमीनो ग्रुप है यहाँ पे, और मेन मॉइटी है बेंजोएट की। तो इसका एपिक नेम हुआ डाई मिथाइल अमीनो मिथाइल 4 ब्यूटाइल अमीनो बेंजोएट। देन आती है टेट्राकेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सो इट इज़ इन वाइट ऑर्डरलेस पाउडर soluble in water and it is rapidly decomposed by alkali. The pH of tetracaine is 5.9. तो जो टेट्राकेन है इसका कलर होता है वाइट, इसमें कोई पर्टिकुलर स्मेल नहीं होती है, ये ऑर्डरलेस होता है, इसकी स्टेट है सॉलिड पाउडर, और ये जो पाउडर है ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। ये पाउडर जब एल्कलाइली की प्रेजेंस में रैपिडली डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए इसे एल्कलाइली में डिज़ोल्व नहीं करेंगे, एल्कलाइली से दूर रखेंगे। एल्कलाइली मीन्स NaOH KOH का सोल्यूशन, और इसकी जो pH होती है वो 5.9 होती है। देन टेट्राकेन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो टेट्राकेन इज़ एन एस्टर टाइप लोकल एनेस्थेटिक ड्रग। टेट्राकेन ब्लॉक एंट्री ऑफ सोडियम आयन विच causes conduction of neuronal impulse, depolarization stopped and anesthetic effect arises. मीन्स कि जो टेट्राकेन है ये एक क्या है, एस्टर टाइप लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है। ये जो टेट्राकेन है ये क्या करती है, सोडियम आयंस की एंट्री जो है उसे इनहिबिट कर देती है, उसे ब्लॉक कर देती है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो कंडक्शन है न्यूरोनल इम्पल्स का वो नहीं हो पाता है, डीपोलराइजेशन स्टॉप हो जाता है, और अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट है दैट इज़ एनेस्थेटिक इफेक्ट। देन आते हैं टेट्राकेन के क्लिनिकल यूजेस। सो इट इज़ यूज फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया एंड इट इज़ एन पोटेंट टॉपिकल एनेस्थेटिक। इसकी डोज है 20 mg, दैट इज़ 1 ml इन 2% ऑफ सोल्यूशन। मीन्स कि इसका यूज़ किस किस में करेंगे, हाँ फर्स्टली तो स्पाइनल एनेस्थीसिया के फॉर्म में, मीन्स कि जब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमें एनेस्थेटिक इफेक्ट देना है तब टेट्राकेन यूज़ किया जाएगा, और सेकेंड इसे सरफेस पे अप्लाई किया जाता है स्किन की, तो ये एक पोटेंट टॉपिकल एनेस्थेटिक भी होता है। इसकी जो डोज है वो होती है 20 mg, जिसमें कैसे बनाते हैं इसको, 1 ml सोल्यूशन लेंगे टेट्राकेन का और उसे 2% सोल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व करेंगे। तो इस तरीके से 20 mg ड्रग हर सोल्यूशन में होगी, और हियर इज़ द डोज ऑफ टेट्राकेन। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी करा अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर हमने ड्रग्स देखी बेंजोकेन, ब्यूटामबेन, प्रोकेन HCl, ब्यूटाकेन सल्फेट, प्रोपोक्सिकेन, बेंजो ऑक्सीनेट एंड टेट्राकेन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम थर्ड क्लास को स्टडी करेंगे, दैट इज़ एनिलीड डेरिवेटिव्स। सो फॉर नाउ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।